सभी को जय हिंद तथा सभी को वंदे मातरम। वेलकम टू माय चैनल चंद्रायन एकेडमी। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को लग रहा था कि सीटेट का एग्ज़ाम एक महीने टल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सीटेट अपने सही समय उसी 5 जुलाई का होगा। इससे आप अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाए रखते हैं। देखिए, मनोविज्ञान स्पेशल पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन जो ये प्रश्न है वो सीटेट में आए हुए प्रश्न है। आप इससे अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न सीटेट में आते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 उस तरफ से अनदेखी करेंगे। और ऑप्शन नंबर 4 है साथियों से परामर्श करके ही निर्णय लेंगे। आपका क्या दायित्व है, आप क्या करेंगे। आप एक शिक्षक हैं तो क्या है, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। और उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, ये पॉजिटिव आंसर लग रहा है। उस तरफ अनदेखी करेंगे, ये भी नेगेटिव आंसर लग रहा है, ये भी हटा देंगे। साथियों से परामर्श करके निर्णय लेंगे, ऐसा नहीं है। आपका जो दायित्व है, आप अपने विचार, आप अपना व्यक्तित्व है, आपकी एक अपनी पर्सनालिटी है, तो आप क्या करेंगे। तो क्या, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। तो उन्हें समझाने का प्रयास, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। पेडागोजी में क्या होता है कि आपका जो पॉजिटिव आंसर होता है उसकी तरफ आपको जाना है, आपको निगेटिव आंसर जो है उनको हटाना है। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों को संकेत करता है, अगर कोई बच्चा है जो आपकी त्रुटि, आपने कहीं गलती कर दी और उसको वो बता रहा है, आपकी वो संकेत कर रहा है कि सर ये गलती हो गई, इस मैडम ये गलती हो गई, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 स्वीकार कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 है दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके आएंगे। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएंगे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है छात्रों को कक्षा के बाद मिलने के लिए, पॉजिटिव आंसर लगाना है, कक्षा के मिलने के लिए कहेंगे, ये नेगेटिव आंसर है। छात्रों को चुप के लिए कहेंगे, चुप करा देंगे तो वो दोबारा क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, क्रिएटिव बनेंगे कैसे। और दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके दूसरे दिन के बाद है उसी जगह अपनी बात को स्वीकार लो, तो उस बच्चे के अंदर संतुष्टि हो जाएगी और आप फिर अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, जो थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है किसका। समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। तो आपको सबसे जो अच्छा आंसर है, सीटेट में क्या होता है पेडागोजी में कि अधिकतर सब क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन जो सबसे सही होता है वही आपका राइट आंसर होता है। तो सबसे सही आप आंसर छांटिए। छात्रों का विकास, ये भी हो सकता है। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास, ये भी। आदर्श परिवार का, इसमें क्या हो रहा है, छात्राओं का विकास हो रहा है। इसमें मनुष्य व्यक्तित्व का विकास, इसमें आदर्श परिवार। लेकिन समाज के सभी वर्ग, इसमें क्या हो गया कि सभी लोगों का विकास, जो समाज में रह रहे लोग जितने हैं सबका विकास है। तो इसी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, किसको देंगे। विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, उच्च विचारों को, आस्था को। तो क्या है, इसमें भी आप निगेटिव आंसर जो है उनको हटाइए। केवल विज्ञान विषयों को, खाली विज्ञान ही को आप महत्व देगा। अगर आप टीचर हैं तो क्या खाली विज्ञान ही विषयों को महत्व देंगे, ये भी नहीं होगा। तो क्या उच्च विचारों को, विचार, ये भी नहीं। आस्था को, ये भी नहीं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसको महत्व देंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका है वो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आय की, व्यक्तिगत भिन्नता का, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। अगर आप एक अध्यापक हैं तो क्या करेंगे, अध्यापन के समय सबसे महत्वपूर्ण क्या ध्यान, विषय वस्तु का ध्यान देंगे कि विद्यार्थियों की आयु का ध्यान देंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान देंगे, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि के। तो निगेटिव आंसर आपको हटाते चलना है। विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आपको कोई मतलब नहीं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। और विद्यार्थियों के ये तो कुछ मतलब रहता है, लेकिन इसका निगेटिव आंसर ये नहीं होगा। विषय वस्तु का, केवल विषय वस्तु का ही नहीं देना। व्यक्तिगत भिन्नता, आपको ये जानना है कि बच्चा, आप शिक्षा कैसी है, चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो जानेंगे एक बच्चा दूसरे बच्चे से व्यक्तित्व, उसका व्यक्तिगत भिन्नता कैसी है, वो कैसा
पढ़ने में कैसा है उसको उस पर ध्यान देंगे। ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका, वैयक्तिक भिन्नता पर से ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वैयक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक स्थिति, वंशक्रम, बौद्धिकता, सामाजिक स्तर। 6 का राइट आंसर बताएंगे। आर्थिक स्थिति है क्या वैयक्तिक भिन्नता कारण? ये भी नहीं होगा। बौद्धिकता, बौद्धिक ये भी नहीं। सामाजिक स्तर, समाज के द्वारा नहीं वैयक्तिक भिन्नता होती। क्या है? वंशानुक्रम। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, वंशानुक्रम इसका। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अध्ययन की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अब इसमें भी आपको राइट आंसर पर क्लिक करना है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसा भी नहीं करना चाहिए आपको कि संख्या बढ़ा देनी चाहिए। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। सीखने के अध्ययन के एक समान गति पर नहीं, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 7 का 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है? व्यक्ति, समायोजन, भग्नाशय, व्यक्तिगत भिन्नता। अभी हम आपको बताए हैं कि असमानता किसके कारण होती है? हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न, जैसे ये आप हैं, ये हम हैं, तो क्या हम आपके या तो शरीर में एक दूसरे से भिन्न होंगे या पर्सनालिटी व्यक्तित्व में। हम में एक दूसरे, ये एक माता के गर्भ से 2 बच्चे निकले हुए, 2 बच्चे अगर हैं साथ में, तो वो भी उनके क्या होता है? व्यक्तिगत उसमें भिन्नता पाई जाती है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के समान नहीं हो सकता, या तो शरीर से समान नहीं होगा या तो मानसिक या किसी भी रूप में वह एक दूसरे से समान नहीं हो सकता। तो शारीरिक असमानताओं का है व्यक्तिगत भिन्नता है ये। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना का अर्थ है। पर्सोना का अर्थ क्या है? व्यक्ति है, व्यक्तिगत है, मुखौटा है, अपूर्व है। तो 9 का राइट आंसर लैटिन भाषा के शब्द पर्सनालिटी का पर्सोना सबसे लिया गया। इसका क्या है? इसका अर्थ है मुखौटा, ऑप्शन नंबर 3। अब इसको याद करने के लिए मास्क इस समय क्या चल रहा है? मास्क याद रख लेंगे, मुखौटा। तो ये मास्क शब्द का लैटिन भाषा शब्द पर्सोना का अर्थ क्या है? मुखौटा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, आनुवंशिकता का वाहक होता है कौन? आरएनए होता है, केंद्रक होता है, जीन्स होता है, सिरा होता है। तो 10वीं का राइट आंसर बताएंगे कौन सा? आरएनए होता है, केंद्रक होता है, जीन्स होता है, सिरा होती है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा 10वीं का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जीन्स इसके आनुवंशिक वाहक होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, छात्रों के अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। छात्रों को अगर अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है आप बताएंगे? शिक्षक की अपनी योग्यता, कि शिक्षक का विचार, शिक्षक की व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन क्षमता। अगर कोई अध्यापक शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता अच्छी है तो अब क्या है? वह कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या है? शिक्षक समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक अध्यापकों के संबंध में खराब हो। कैसा राइट आंसर बताएंगे 12 का राइट आंसर क्या होगा? पाठ सहगामी क्रियाएं का प्रभावित होना, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपसे अगर कोई अभिभावक मिलने नहीं होता तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, उस बच्चे को जिसका अभिभावक मिलने नहीं, बालक पर ध्यान नहीं देंगे और उस बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे जिसके अभिभावक उससे स्वयं मिलने जाएंगे। ये होगा कि अभिभावक को लिखेंगे। देखो अगर आप कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं, आप एक अभिभावक हैं, शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है? आपने पढ़ाई होगा तो क्या होगा? आप पॉजिटिव आंसर लगाइए और निगेटिव आंसर अभिभावक को लिखेंगे। देखो लिखने पर भी नहीं आता तो इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। बालक को दंड देंगे, ये भी नहीं होगा। बालक पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी नहीं होगा। और अगर कोई अभिभावक से मिलने नहीं आता तो आप उससे मिलने स्वयं जाएंगे, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्त का हो। तो 14 का राइट आंसर बताएंगे क्या है?
केवल दंड नहीं, आप इसने पूछा क्या है आपको वो भी ध्यान देना है। एक प्रभावित के लिए आवश्यक नहीं मानते, किसको नहीं मानते, निगेटिव पर विशेष ध्यान देना है। केवल दंड देने वाला यही निगेटिव आंसर है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट आंसर जो कि 15वां क्वेश्चन है, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियाँ सुनाना। 15 का राइट आंसर बताएंगे। तो शिशुओं की शिशुशाला, बच्चा जब छोटा है सबसे, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि कहानियाँ सुनना, तो कहानियाँ सुनना से सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, शिशु जब छोटा होता है तो खेल के माध्यम से सीखता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा सबसे अच्छा, तो खेल के द्वारा, जब छोटा बच्चा होता है वो खेल के द्वारा वो नई नई चीज़ों को सीख लेता है, तो इसका राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ये थे 15 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आप बताएं कि 15 नंबर में आपके कितने नंबर आए। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो पढ़ाई को बेहतर रखें, और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और 5 दोस्तों को अपने शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रायन अकेडमी।